अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ना दोस्तों, ये जो है ना मैप, वर्ल्ड मैप, इसको जो समझने का मेथड है वो आपको आज बताएंगे। भट्टो साहब, अली हैदर भट्टो साहब हैं, वो आपको बताएंगे इसको इजीली कैसे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। भट्टो साहब आ जाएं, आप बताएं प्लीज़ स्टूडेंट्स को कि कैसे इनको अपना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और आप सबकी तबीयत सब कैसी है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप का जो पॉलिटिकल मैप है, हमने उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊंचा उसमें बोल रहे हैं बच्चों। आज हमने जो डिस्कस करना है वो पॉलिटिकल मैप डिस्कस करना है, ठीक ठीक है। ठीक। वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, उसमें क्या क्या आजाद है, हमने क्या क्या बताना है। अब देख पॉलिटिकल, कॉन्टिनेंट्स का क्या अब जो इस। कॉन्टिनेंट में 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और सबसे बड़े जो ओशियंस हैं वो मेजर 4 हैं, मेजर 4 बताया जाए, ठीक है। जो कि मुख्तलिफ पूरे वर्ल्ड को पानी का सरफेस तकरीबन, उनमें सबसे बड़ा जो है वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है, इंडो ये पैसिफिक। पैसिफिक ओशन का बच्चों को बता दें किधर। पैसिफिक ओशन में ऑलमोस्ट 36 कंट्री आ जाते हैं और दुनिया का 65% ट्रेड जो है ना इस यहाँ से होता है। ये यहाँ जो पूरा एक ओशन है ये पैसिफिक, पैसिफिक ओशन ये है। यहाँ से तकरीबन 36 कंट्री यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उनके अलावा तकरीबन 65% दुनिया का ट्रेड यहाँ से होता है, ठीक है। कितना? 65% दुनिया का ट्रेड पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन से, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। उनके अलावा अब यहाँ पर जो मेजर कंट्रीज हैं वो एक ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की बेसमेंट है, साउथ चाइना सी है, जापान है और इंडिया का भी पाया जाता है, ठीक है। ठीक। उनके अलावा अगर पैसिफिक का अगर यहाँ से हम दूसरी तरफ इसका, इनकी साउथ चाइना के साथ कुछ अपना, चाइना के साथ इनकी कोई टसल नहीं है अपना, इंडिया की या। वो इंडिया की है। यहाँ जो साउथ चाइना ने यहाँ पर 7 डैश बैंड लगाई ना यहाँ पर, इस वजह से इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया करीबी चाइना इंडिया के साथ है और बे ऑफ बंगाल के साथ इनका आ जाता है, क्योंकि म्यांमार के साथ चाइना का बॉर्डर भी है। इस वजह से यहाँ पर थोड़े बहुत टसल्स आ रहे हैं, लेकिन इन द रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हो चुकी है वहाँ पर इन्होंने आपस में क्या कहते हैं कंप्रोमाइज़ कर लिया है साथ ही। हम्म। और जैसे ब्रिक्स में जब उन्होंने ज्वाइन की थी इंडिया ने, रशिया ने और चाइना ने, तो उस वजह से अब उनके वो टसल्स बहुत कम हो गए। अब ये चाहते हैं कि हम सारे एक साथ ट्रेड करना शुरू करें, ठीक यानी है। कि जो रीजनल जी जी ट्रेड है ना जी जी उसको जी। मजीद बढ़ाया अब जाए। जो मैप है वो तकरीबन ना 7 हिस्सों में डिवाइडेड किया है। एक तो आपका ये एशिया आ जाता है, यहाँ पर पूरा आपका एशिया, एशिया जो है ये ठीक है, है। ये इसके कोई अफ्रीका, खुसूसन कंट्री एक दो जी बता जी। दें जो उनमें इसके। एशिया में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री दुनिया का वो चाइना है और रशिया भी आया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे एराजी के हिसाब से रशिया है और आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से आपका चाइना है माना चाइना जाता है है, ठीक बिल्कुल। है। उसके आपका इंडिया आ जाता है, ठीक है, देन बाकी फिर कंट्री। उनके अलावा हम ये अफ्रीकन रीजन है, ये आपका यूरोप आ जाता है, ठीक है। और ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया जाता है और एंटार्कटिका यहाँ पर नीचे ही है, एंटार्कटिका जाता है, ठीक है। अब इनमें हमने जो याद करना है तो ये भी हमने कंटिनेंट है ना मतलब कॉन्टिनेंट है। अब कंटिनेंट। हमने जो याद करना है, हमने पहले एशिया के कंट्रीज याद करने, जो एशिया के कंट्रीज है ना, एशिया के जो कंट्रीज हमने ये याद करने पहले। अब एशिया में 3 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है एशिया को ना, ठीक है। अच्छा। अब एशिया में जो क्या है, ये आपका सेंट्रल एशिया आ जाता है, ठीक है। इसमें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है। अच्छा, ये सेंट्रल एशियन अब कंट्री इनमें है। इनमें एक सबसे बड़ी जो टर्निंग पॉइंट है, जो ये कितने इम्पोर्टेंट बन पॉइंट, जाते हैं उसको ये अपना? ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज बन जाते हैं आपस में, ठीक है। तकरीबन ठीक। तकरीबन, ठीक है। उसमें ये भी अजरबैजान में सारे आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया में ये सारे कंट्री आ जाते हैं, ठीक है। अब उनमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो लेक है वो है कैप्सियन सी लेक। इनने कम से कम 8 कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, जो कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कंट्री के साथ ये अटैच हो जाता कैस्पियन है। सी जो है। कैप्सियन, जिसे कैप्सियन लेक भी दुनिया की लेक भी सबसे कह। बड़ी लेक भी हाँ बिल्कुल, लेक भी कहा कहते जाता है, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू आप यूरोप, आप सेंट्रल एशिया में आते हैं और एशिया टू यूरोप भी ट्रेड हो सकता है यहाँ पर इनके थ्रू, ठीक है। हैं। ठीक ठीक ठीक। उनके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर वेस्ट एशिया। अब ये पूरा वेस्ट एशिया है, ठीक है। यहाँ पर जिसमें बर्नी, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन, वियतनाम, ताइवान, ये सारे वेस्ट एशिया में आ जाते हैं, ठीक है। और उनके अलावा जो ऊपर रशिया आ जाता है आपका, ठीक है। साउथ एशिया में आपका आ जाता है पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, भूटान, ये सारे साउथ एशिया में आ जाते हैं। और ये आपका आ जाता ये है, अक्सर एमसीक्यूज भी ये पूछ लेते हैं ना वो अपना। साउथ एशिया में कौन कौन साउथ एशिया में कौन खुसूसन कौन पाकिस्तान का ही पाकिस्तान मोस्टली रिपब्लिक है, पूछते हैं वो। ठीक है। इनके दूसरे में हम आ जाते हैं अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जो है, एक है वो कुछ हिस्सा अफ्रीका में आ जाता है, कुछ वो एशिया में आ जाता है, ठीक है। हम्म। अब मिडिल ईस्ट में जो मेजर कंट्री है वो आपका ईरान, सऊदी और यूएई, यहाँ पर ये यूएई और ओमान, इजिप्ट, लिबिया और सूडान, ये मिडिल ईस्ट कंट्री में ये मिडिल ईस्ट हमारा है। अब मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक मेडिटेरेनियन सी की और एक रेड सी है, क्योंकि सुइस कैनाल के थ्रू इन दोनों और क्या कहते हैं सीज
का आपस में कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू? सुएज़ कैनाल के थ्रू। और यहाँ मेडिटेरियन सी और रेड रेड सी सी जो है। रेड सी, और यहाँ से ऑलमोस्ट आपका जो दुनिया का सबसे बड़ा जो दूसरा ट्रेड है, वो इस सुएज़ कैनाल के थ्रू होता है, क्योंकि सुएज़ कैनाल यहाँ पर एक कनेक्शन पॉइंट है, यहाँ के इनको कनेक्ट करता है। रेड मतलब यूरोप को दोनों कनेक्ट सी जो है उनको कनेक्ट कर कनेक्ट रहा करता है, है, मतलब ठीक है। यूरोप को कनेक्ट करता है अफ्रीका के साथ, और अफ्रीका को कनेक्ट करता है एशिया के साथ, कनेक्ट करता एशिया है। के साथ, ठीक अब इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पर फिर आ जाते हैं अमेरिका में। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा जो कंट्री है ब्राज़ील, जो कि चाय के हिसाब से बड़ा बहुत फ़ेमस, यहाँ की पैदावार भी है। है। और वेनेज़ुएला यहाँ पर ऑयल के सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं। और इनके अलावा पेरुग्वे, ये सारे बाकी नॉर्मल। अर्जेंटीना आपको पता है क्रिकेट के साथ, फुटबॉल के साथ सबसे बड़ा फ़ेमस फुटबॉल के है, हिसाब से इनका ठीक है? नाम इनके जो ओशंस हैं वो इनको करीब कौन से लगते हैं, ये साउथ? इनको नहीं, इनको नॉर्थ अमेरिका भी पड़ता है, और मिडल ईस्ट भी करीब पड़ता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जो सारे ऑलमोस्ट। ओशन इनको कौन से, ये तो साउथ पैसिफिक ओशन भी है और ना इनके एटलांटिक साथ। ओशन को लगता है, एटलांटिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक। नॉर्थ अटलांटिक ओशन जी ये है हाँ। सामने। उसके अलावा हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी जैसे कंट्री वो कनाडा है, कनाडा। हाँ। अलास्का भी है, लेकिन कनाडा इनका है। अलास्का तो स्टेट है ना जो। स्टेट मतलब है, लेकिन हाँ। मतलब एराजी के हिसाब से जो है थर्ड में सबसे बड़ी यही है। अलास्का स्टेट जो है अमेरिका ने ली थी अमेरिका ना, ली किस थी, हाँ, जी किस जी। कंट्री से खरीदी थी इसका आइडिया? ये ऑलमोस्ट कनाडा से इन्होंने ली थी, पीछे इनकी ट्रीटी से आपस में थी ना, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो वो है ग्रीनलैंड, जिसे माना जाता है, जो डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड जैसे आइसलैंड भी हम आइलैंड कहते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिर ये एक आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये लास्ट वाला जो। जी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।